नहीं कि खाली जो 2 से लगा वो 3 से नहीं लगेगा, दाल खाएगा वो भात नहीं खाएगा, बात है क्या? नहीं है। 2 से लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, किससे लगाएंगे? तो तुमको दाल भात दे दिया, पहले चोखा खाओ, से पहले भात खाओ, से सब्जी खाओ, तुम्हारा मर्जी मर्जी। तुमसे 2 से लगाने का मन करा 2 से लगा दो, तुमको 3 से लगाने मन करा 3 से लगा दो, 2 से मन करेगा 2 से लगाना, 3 से मन करेगा 3 से लगाना। थरिया में भात रहेगा, तुमको चोखा खाने मन करे पहले चोखे खा के देख लेना, खाने मन करे भाते खा लेना। फटाफट पार लगा 2 और 3 ले समझ में आ गया। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें सबसे पहले अभाज्य संख्या को जानना पड़ेगा। पहले क्या जानना पड़ेगा? अभाज्य संख्या को। चलो पहले हम लोग लिख लेते हैं अभाज्य संख्या। कौन संख्या लिख लेंगे? अभाज्य संख्या को हम लोग पहले लिख लेते हैं। कौन कौन अभाज्य संख्या है? 2 अभाज्य संख्या जान ही रहा तुम लोग कैसा होता है। सो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगा। जैसे 2 सिर्फ 1 में आएगा और 2 का पहाड़ा में आएगा। 3 सिर्फ 3 में आएगा और 1 का पहाड़ा में आएगा। 5 क्या होगा? 1 और 5 के पहाड़ा में आएगा। 7 किस में आएगा? 1 और 7 के पहाड़ा में आएगा। और कोई दूसरा पहाड़ा में आएगा? नहीं। अब आता है 11, 1 और 11 का पहाड़ा में आएगा। किसी और पहाड़ा में आएगा? नहीं। 13 अब क्या होगा? 1 और 13 में आएगा। कोई दूसरा पहाड़ा में आएगा? अब आएगा 17, किस में आएगा? वो 1 और 17 के पहाड़ा में आएगा। अब आया 19, सिर्फ 1 और 19 के पारा में आएगा। कोई दूसरा पारा में आएगा? नहीं आएगा। अब आता है 23, 1 और 23 के पारा में आएगा। अब आया 29, ये सब क्या है? 1 और 29 के पारा में आएगा। दूसरा कौन पारा में सब आने वाला है? ये सारी संख्या क्या हो गया? अभाज्य संख्या, क्योंकि सिर्फ ये 1 का पारा में आएगा और जो है उसी में, बाकी कौन पारा में आने वाला है? जैसे एगो संख्या ले लो 9, क्या ले लेते हैं? 9 1 का पारा में भी आएगा, 3 का पारा में भी आएगा और 9 का पारा में भी आएगा। बोलो आएगा ना? तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होता है, अभाज्य संख्या अगले बार तुम लोग को बताएंगे। ठीक है, पहले अभाज्य संख्या सीख लो, फिर आगे और बता देंगे। अभाज्य संख्या जब सीख गया तो अभाज्य संख्या सीख जाएगा तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? अभाज्य गुणनखंड। जब भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम अभाज्य संख्या से ही करेंगे। कौन संख्या से करेंगे? तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए पहले हम 4 उदाहरण लेंगे। ठीक है, और ये देखेंगे कौन से संख्या 2 से भाग लगेगा, कौन से संख्या 3 से भाग लगेगा, कौन सी संख्या 5 से भाग लगेगा और कौन सी संख्या 7 से लगेगा और कौन सी संख्या 11 से लगेगा। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे। 3432 कितना बड़ा ले लिया ना? एगो ले लिया 960। बोलो कोई जल्दी बोलो। 4032 ले लो। एगो और तुम लोग बोलो, लड़की लोग बोलो, एगो बोलो जल्दी बोलो। एक संख्या तुम लोग बोलो 556। ये 4 गो संख्या लिख दिए। अब हम तुम लोग से पूछेंगे ये संख्या कितना से भाग लगेगा। तो देखो सम संख्या है कि विषम संख्या? सम संख्या पर तुम सम संख्या विषम संख्या पर पढ़ाए हैं। जोड़ा लगेगा तो सम संख्या, बिजोड़ा होगा जोड़ा लगेगा। एकर जोड़ा ई अरी जोड़ी लगा दिया, एकर जोड़ी लगेगा। 5 गो 5 उंगली है ना, जोड़ा लगाओ, ई अरी जोड़ा लग गया। कोई नहीं, ये 5 क्या हो गया? तो सम समझ में आ गया। सम जब जोड़ा लग जाएगा तो सम संख्या, और जोड़ा नहीं लगा तो 1432। अब लानेंगे देखेंगे जोड़ा लगा बहुत देर लगेगा पहचानने में। तो शॉर्टकट उपाय तुम लोग बता दिए कि 3432 सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो इसका एक उपाय बता दिए हैं कि सबसे ओठिया में देखो इकाई अंक में क्या है? 2। तो 2 सम संख्या है कि नहीं? तो 3432 भी सम संख्या होगा। अब ये देखो 960 सम है कि विषम? सम है। कितना सुनना रहेगा इकाई अंक में? वो भी सम संख्या। 2 रहेगा सम संख्या, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, 10 रहेगा, 10 नहीं रहेगा, 0 रहेगा। क्या रहेगा? तो जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0, क्या क्या बोला? बराबर बोलो। समझ में आया? तो ये वाला कौन संख्या हो गया? अब बताओ, जब सम संख्या है तो 2 से भागा लगे। क्या बोले? सम संख्या है तो 2 से भागा लगेगा। कोई दिक्कत? अब आ जाते हैं सर 2 वाला तो सीख गए, 2 से भागा कौन लगेगा? सम संख्या रहेगा वो वाला 2 से भागा लगेगा। 3 से कौन लगेगा? है ना? क्या ये वाला 3 से लगेगा? 2 से तो ये लगेगा, लेकिन क्या 3 से ये वाला भागा लगेगा? 3432 3 से भागा लगेगा। कैसे चेक करेंगे? ये इसको जोड़ के देख लेना है। जो जो संख्या में है उसको जोड़ो। 3 या 4, 7 या 3, हाँ 12 हुआ। कितना हुआ? अब 12 3 का पारा में आता है कि नहीं? अगर 3 का पारा में 12 आता है तो ये 3 का से भी भागा लगेगा। इसका मतलब 2 से तो भागा लगबे करेगा और 3 का से भी भागा लगेगा। क्या
तुम लोग थरिया में दाल भात रोटी चटनी देता तो क्या करता? अभी भात खा लेते हैं, 12 बजे के बाद दाल खा लेंगे, स्पेशली हम लोग चटनी खा लेंगे, ऐसा करता है? नहीं नहीं। तो ऐसा नहीं कि खाली जो दूध से लगा वो 3 से नहीं लगेगा, जो दाल खाएगा वो भात नहीं खाएगा, ऐसा बात है क्या? नहीं है। तो दूध से लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, तो सर किससे लगाएंगे? तो तुमको दाल भात दे दिया, पहले चोखा खाओ, से पहले भात खाओ, से सब्जी खाओ, तुम्हारा मर्जी, तुम्हारा मर्जी। तुमसे 2 से लगाने का मन का 2 से लगा दो, तुमको 3 से लगाने मन का 3 से लगा दो, कोई दिक्कत है? तो 2 से मन करेगा 2 से लगाना, 3 से मन करेगा 3 से लगाना। थरिया में भात रहेगा, तुमको चोखा खाने मन करे पहले चोखे खा के देख लेना, भात खाने मन करे भाते खा लेना, कोई दिक्कत नहीं ना। फटाफट पार लगा 2 और 3 ले समझ में आ गया? बोलो ये वाला 3 से लगेगा? बोलो 9 और 6 15 और 0 15, तो 15 3 का पारा में आता है। ये भी 3 से लगेगा और 2 से भी लगेगा और 3 से भी लगेगा, क्योंकि जोड़ने पर भी। सर अगर हम पहले किससे लगाएंगे? 2 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, तुम तो जे मन जितना खाने मन करते हो उसे खाओ, 2 का से लगाने मन 2 का से लगाओ, 3 का लगाने मन 3 का से लगाओ, कोई दिक्कत? आ जाओ इसमें, ये तो 2 से लगेगा पहले जान गए, क्योंकि सम संख्या है। अब 3 से लगेगा, जोड़ो 4 और 0 4 हुआ, 4 और 3 7 और 2 9, क्या हुआ? 9 होता है, 9 3 का पारा में आता है। तो ये भी 2 से लगेगा और 3 से लगेगा, दोनों से लग जाएगा। अब किससे लगेगा पहले तुम जानिए गया है, जितना से मन करते बेटा से लगा दो। चला आजा इसमें, 556 500 कितना से लगेगा? सम संख्या 2 से लग जाएगा, अब 3 से लगेगा। 5 और 5 10 या 6 3 का परम आता है। तो तुम्हारे थरिया में इबे नहीं करेगा, तुम कैसे खाएगा? जो तुमको देबे नहीं करेगा तो कैसे खाएगा? तुम खा सकेगा? इसका मतलब 3 का परम इबे नहीं करेगा, कैसे काटेगा? समझो तुम्हारे थाली में आया ही नहीं है ना, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। सुन लिया ना? अच्छा, तो ये वाला समझ आ गया। अब बचा 543। बोलो ये सम संख्या है? नहीं है, तो 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से कटेगा? 5 और 4 9 और 3 3 का पढ़ा लाया, तो 3 से कटेगा और 2 से नहीं कटेगा। से तो 2 को सीख गए हम लोग। कौन कौन सीख गए कि 2 से किसको भागा लगाना है और 3 से किसको भागा लगाना है। अब आ गया 5 नंबर। क्या नंबर? यानी 5 नंबर से, यानी 5 से अपर कौन से देखना है? कौन सी संख्या से देखना है कि 5 से कौन कौन विभाजित होगा। तो यहाँ कितना है? 3432। 3400 बोलो 3432। 3432। इसके अंत में क्या है? अगर यदि याद रखना, अगर यदि इकाई अंक में 0 तो 5 से लगेगा, इकाई अंक में 5 तो 5 से लगेगा। बोले इकाई अंक में 0 है, 5 है, 5 से नहीं लगेगा। सुन लिया? बोलो इकाई अंक में 0 है, 5 से लगेगा। सुनमाया? इकाई अंक में 5 है, 0 है, 5 से नहीं लगेगा। सुनमाया? बोलो इकाई अंक में 5 है, 0 है, 5 से नहीं लगेगा। इकाई अंक में 0 है, 5 है, 5 से समझ में आ गया? 5 तक है? कोई दिक्कत? इतना बना लेगा ना फटाफट। सर 7 वाला किरण लगाएंगे। 7 वाला तो हम बता देते हैं बुधिया। अरे 11 वाला किरण लगाएंगे, 13 वाला किरण लगाएंगे, 14 और 17 वाला किरण लगाएंगे, सब बता मैं कि नहीं। ए देखो हम लोग अब ले लिए, ये फिर से 5 गो संख्या ले लिए। क्या ले लिए हम लोग? फिर से 5 गो हम लोग संख्या, एक संख्या ले लिया 343, दूसरा संख्या ले लिया 567 और तीसरा संख्या ले लिया 4532। अब ले लिया 7035, अब ले लिया 4378। ले कि नहीं? तो हम लोग 2 3 5 सीख गए। अब सीखना है हमको 7 और 11। कौन कौन सीखना है? इसमें ये बताना है कौन सी संख्या 7 से लगेगा, कौन 11 से लगेगा, कौन 5 से लगेगा, कौन 3 से लगेगा और कौन 2 से लगेगा। तो 3 को तो हम लोग सीख चुके हैं। कौन कौन सीख चुके हैं? 2 3 5। अब सीखना है हमको 7 11। इसमें से कौन कौन 7 से भागा लग जाएगा और कौन कौन 11 से भागा
देखो यहाँ फटाफट सीख जाएगा। 7 से नियम है, 7 से नियम अगर ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट भागा ला के देख लेना। ठीक है, नियम क्या है? इकाई अंक में कितना? इकाई अंक में कितना? 3। इकाई छोड़ दो, कितना बचा? 34 बचा। 3 को 2 से गुना कर दो, 6 यहाँ लिख दो और घटा दो। यहाँ पे 14 में 6 गया, 8 2 में 2 2 कितने बचा? 28। 7 का पढ़ा में आता है, 7 चौका, इसका मतलब 7 से लगेगा। सीख गया? ये वाला चेक करो। इकाई पहले यहाँ इकाई अंक में क्या है? इकाई अंक में कितना है? 7। इसके बाद कितना है? लिख दो 56 और 7 को 2 से गुना कर दो, 14 लिख दो। 6 में 4, 5 में 1, देखो 7 का परम 42 जाता है, 7 छक्का 42, तभी 7 से लग जाएगा। अब देखेंगे 11 वाला, कौन वाला देखेंगे कि कौन कौन 11 से भागा लगेगा। चलो ये वाला देखो, 11 से 11 का नियम क्या है? चलो पहले ये वाला देखो तुम लोग, कितना लिखा हुआ है? 7035 लिखा हुआ है। अब 4 गो इसमें है ना? अब ये गो छोड़ दो और ये गो ले लो, फिर यारो है नहीं है तो जोड़ दो, 7 और 3। अभी कौन कौन बचा? जोड़ दो, कते हुआ? क्या दोनों बराबर है? तो ये 11 से समझ आया। अब ये वाला लिखो, कितना है? 4300। ये अगर का पारा से पूरा पूरी भाग लगेगा, शेष नहीं बचना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग? जोड़ेंगे मोने मोन, ये गो छोड़ के ये गो, 4 और 7 11। अब बचा 8 और 3, हाँ दोनों बराबर, ये 11 से लगेगा। ये वाला 11 से। अब ये वाला चेक करो, कितना है? जोड़ो मोने मोन, 4 और 3 7, 5 और 2, ये भी 11 से लगेगा। सीख गया? तो 11 तक तुम नियम सिखा दिए। अब 11 तक तुम लोग को बनाना देंगे, कोई दिक्कत? अब ये को बना के दिखाते हम, कौन हो? बोलो कौन सा बना के दिखा दे? 4378 वाला। चलो 4378 का हमें अभाज्य गुणनखंड करना। बोलो सम संख्या है, लगा 2 से अखिया मुन के दम, कोई रोकने वाला नहीं। पढ़ो दुका में क्या बार में? 4, 2 बार में 4। यहाँ कुछ बचा नहीं? दुका पढ़ा में 3 आएगा? दुका 2 2 दूना 4, 2 बार में 4 हो गया है, यहाँ 3 है कि नहीं? बार पढ़ेंगे ज्यादा हो जाएगा। चलो 2 बार नहीं पढ़ेंगे, क्या बार पढ़ेंगे? 1 बार पढ़ेंगे तो आएगा कितना? तो यहाँ है 3, बच गया नहीं इसमें? क्या 1 बार पढ़े तो आया 2 और है यहाँ 3, तो 1 बच गया। और जो 1 बच गया इसको मारो धक्का ही पार। 1 बचा, आ जाएगा 1 यहाँ, तो कितना हो जाएगा? लेकिन लिखना नहीं बाबू, मोने मर रखना। 1 बचा गया ही न, हो गया कितना हो गया? 17। आप जानो यहाँ 7 नहीं, यहाँ कितना है? दुकान पढ़ो 7 के बार में 17। सर 17 दुकान नहीं आता है सर, 16 आता है, 18 18 ज्यादा हो गया, इसीलिए 8 बार पढ़ेंगे। कितना बार पढ़ेंगे? कितना आ गया? और यहाँ था कितना? कितना बचा? फिर ढाक लो 1 को, कितना आ गया? दुकान पढ़ो केर में 18। बोलो लगा? ये को जरा शेष बचा, खत्म हो गया। कौन संख्या है? सम संख्या तो नहीं है। एगो हम लिख देते हैं, ये देखो लिखते हैं 280। कितना लिख दिया रे? 280 लिख दिए। लास्ट में क्या है? 0। कितना चलेगा? 5 से, और 28 नहीं आएगा, 5 5 25। कितना बचा? 3 चल गया इधर, 30 5 6 का 30। ये सम संख्या 2 से लगा दो, 2 से लगा देंगे तो क्या होगा? 2 दूना 4, 1 बच गया, इधर चल जाएगा 16, 2 8 16, फिर 2 से 2 का 2, 4 दूना 8, फिर 2 से 7 दूना 14। हो गया गुणनखंड। 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 लिख देंगे, क्या हो जाएगा ना? होमवर्क देते हैं।